Good morning, students. The next theorem is if T belongs to L, Rn, Rm, means if T is a linear transformation from Rn to Rm space, and S is linear transformation from Rm to Rk, then show that norm St is less than equal to norm S, norm T. ये हमें प्रूव करना है नॉर्म की डेफिनेशन. अब नॉर्म की डेफिनेशन इसमें हमें लगानी है, तो वो कंसिडर करने से पहले हम मोड पे रिजल्ट यूज करते हैं. फॉर x बिलोंगिंग टू Rn कंसिडर मोड st अप्लाइंग ऑन x, ताकि उस पे हम क्या ले लें, LU भी ले लें उन x के ऊपर जहां मोड x क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 1 है. तो ये डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, आपका नॉर्म st बन जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर मोड st अप्लाइंग ऑन x. नाउ दिस इज इक्वल टू s ऑफ t ऑफ x, और हमने एक रिजल्ट किया था mod tx is less than equal to norm t mod x. उस रिजल्ट का यूज करते हैं. तो here s is a linear transformation which is applying on tx. तो क्या बन जाएगा using that result, mod of this is less than equal to norm s mod tx. अब दोबारा से रिजल्ट अप्लाई करो mod tx पे. mod tx is less than equal to norm t mod x. Now LUB over all those x belonging to Rn for which mod x is less than equal to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, norm st. राइट हैंड साइड में नॉर्म एस नॉर्म टी, और ये मोड एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1. तो आ गया नॉर्म एस टी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एस नॉर्म टी. नेक्स्ट थ्योरम है लेट सी बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन Rn. एक्चुअल में सी जो कलेक्शन मींस सेट, और जो सेट की नोटेशन है वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो सेट हमारा है इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या किसी भी चीज की कलेक्शन. अब जो सी जो कलेक्शन है यहाँ इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स की कलेक्शन है, तो सी को जस्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कर्सिव में जैसे हम सी बना देते हैं वो नोटेशन यूज की हुई है. इट इज नथिंग बट सी ही है ये, और कुछ नहीं है. कभी आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, आप और कुछ भी नोटेशन यूज कर सकते हो. ये इस कलेक्शन है ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स ऑन Rn. If T belongs to this collection C, means if T is a invertible linear operator on Rn and norm T inverse is equal to 1 by alpha, S belongs to L Rn Rn and norm S minus T क्या है आपका बीटा which is less than alpha, then S belongs to C. ये हमें प्रूव करना है. और सेकंड में if C is an open subset of L Rn Rn then mapping T to T inverse is continuous on C. तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, x कंसिडर किया बिलोंगिंग टू Rn. मोड x इज इक्वल टू मोड x को हम लिख सकते हैं मोड t इनवर्स tx, बिकॉज t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज इन्वर्टिबल, मींस t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और t इनवर्स t क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैप i ऑफ x, और i ऑफ x का मतलब x ही बन गया आपका. अब हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं मोड tx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म t मोड x. तो हेयर मोड t इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज अप्लाइंग ऑन t ऑफ x पे अप्लाई कर रहे हैं. तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म t इनवर्स मोड t ऑफ x, एंड नॉर्म t इनवर्स क्या गिवन है हमें 1 बाय अल्फा, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. एंड अल्फा माइनस बीटा मोड x अब हमने कंसिडर किया, दिस इज इक्वल टू अल्फा मोड x माइनस बीटा मोड x व्हिच इज लेस देन इक्वल टू मोड tx. ये हम यहाँ से आ जाएगा आपका कि मोड tx इज, ये जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा मोड x माइनस बीटा मोड x. ये टर्म हमारी एज इट इज. नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज. अब हम रिजल्ट यहाँ से यूज कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं कि माइनस बीटा मोड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस मोड ऑफ s माइनस टी अप्लाइंग ऑन x. वो कैसे किया, हमें गिवन था नॉर्म s माइनस टी इज बीटा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कंसिडर करें मोड s माइनस टी अप्लाइंग ऑन x मींस इट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म s माइनस टी इनटू मोड x, और नॉर्म s माइनस टी आपको क्या दे रखा है, बीटा. तो ये आ गया बीटा इनटू मोड x. माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास ये टर्म आ गई. और मोड s माइनस टी को आप मोड t माइनस s भी लिख सकते हो, क्योंकि मोड के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस साइन का. नाउ मोड a माइनस मोड b इज लेस देन इक्वल टू मोड a माइनस b. फिर से हमने रिजल्ट यूज किया, तो ये आपके पास t ऑफ x से t ऑफ x कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया मोड sx. तो आपके पास आ गया अल्फा माइनस बीटा अप्लाइंग ऑन मोड x या इनटू मोड x इज लेस देन इक्वल टू मोड s ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Rn. इफ sx इज इक्वल टू 0, अगर s ऑफ x 0 हो जाए आपका, तो अल्फा माइनस बीटा मोड x क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. But alpha minus beta is not equal to 0 because alpha is greater than beta. So mod x is equal to 0. If mod x is 0, then x is also 0. तो अब यहाँ हमने क्या दिखाया, if s is a linear transformation which is applying on x, means if s of x is equal to 0, then we get x equal to 0 implies s is 1 linear transformation. That is s आपकी क्या था, आपका s Rn से Rn तक एक linear transformation है
जो कैसी हमने प्रूव कर दी, 1 1 प्रूव कर दी। और डायमेंशन Rn की डायमेंशन भी क्या है, फाइनाइट है, विच इज इक्वल टू n। सो ls क्या हो जाएगा आपका ऑन टू, ये LT का रिजल्ट है। इफ मैप इज 1 1 on 2 then it is invertible, so S is invertible। invertible हो गया तो किससे बिलोंग कर जाएगा, कलेक्शन C से बिलोंग कर जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो, अब हमें क्या गिवन है, लेट T बिलोंग्स टू C, हम ये लेके चले तो अबव पार्ट अगर हम ये रिजल्ट यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एवरी S बिलोंगिंग टू L Rn सच दैट नॉर्म S माइनस T इज लेस देन अल्फा, क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज S बिलोंग्स टू C। अभी हमने प्रूव किया, दिस इंप्लाइज T क्या बन गया यहाँ से, T इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ C। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लग गई, क्योंकि इसका मोड आप बोलते हो मोड, यहाँ हम नॉर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। Hence C is open subset of L Rn। Now let F be a mapping defined as f of t is equal to t inverse। हमने एक मैप डिफाइन किया है, f कैसे डिफाइन किया है कि f को t पे लगाएं तो उसका इनवर्स आ रहा है, t इनवर्स। हमें क्या प्रूव करना है, f is continuous on C, ये मैप जो है वो C पर कॉन्टिन्यूस है। Now from above part alpha minus beta mod x is less than equal to mod s of x for all x belonging to Rn, के ऊपर हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था। Now replacing x by s inverse y, x को s inverse y से रिप्लेस किया, कर दिया, x को s inverse y से रिप्लेस, s इनवर्स आइडेंटिटी मैप, और आइडेंटिटी मैप को किसी भी एलिमेंट पे लगाए तो वही एलिमेंट आ गया, तो ये आ गया मोड y। तो मीन्स मोड s इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू मोड y अपॉन अल्फा माइनस बीटा। Now taking LUB over all those y belonging to Rn for which mod y is less than equal to 1, तो क्या आ जाएगा, norm S inverse is less than equal to 1 upon alpha minus beta। So consider norm f of s minus f of t। Now this is equal to f of s क्या है, s inverse f of t, t inverse। अब इसको देखो हमने कैसे लिखा, s inverse t minus s t inverse। अगर इसको हम खोलें तो ये क्या आ जाएगा, S inverse T, T inverse T, T inverse, so identity map means S inverse minus S inverse S T inverse, S inverse S identity map means T inverse। अब हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म S inverse नॉर्म T minus S नॉर्म T inverse। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दी हमने, नॉर्म S inverse क्या था और नॉर्म T inverse की, तो हमारे पास आ गया नॉर्म f of s minus f of t is less than equal to norm s minus t upon alpha into alpha minus beta, which is less than epsilon whenever norm s minus t is less than, क्या हो जाएगा, epsilon alpha alpha minus beta, जिसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, डेल्टा, which is greater than 0। रिजल्ट को समराइज करते हैं कि for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm fs minus ft is less than epsilon whenever norm s minus t is less than delta, means function f is continuous on C। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।